हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एमएम के। मैं आपको बता दूं कि 15 अप्रैल को सीजीएल का पेपर नहीं था। ये वीडियो उनके लिए है जिनका आने वाले शिफ्टों में पेपर है। एग्जाम में 100% ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका की खोज किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। आपसे यह भी पूछा जा सकता है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में किसमें मृत कोशिका की खोज की थी? बोतल के कॉर्क के पतले टुकड़ों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा तो उन्हें उनमें हजारों छोटे छोटे चित्र नजर आए, जिसे कोशिका कहा गया। एक ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि 1674 ईस्वी में किसने जीवित कोशिका की खोज की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका उत्तर है कर्नाटक में। और आपसे यह पूछा जाए, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में। और यह पूछा जाए, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका उत्तर है पंजाब में। और यदि पूछा जाए चावल का सर्वाधिक उत्पादन, तो यह होता है पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 3, केरल में 1959 में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगा था? इसका उत्तर है अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। और यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो उत्तर होगा अनुच्छेद 360 में। और यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक अपने पद पर रहता है। इसमें 6 वर्ष कार्यकाल या 62 वर्ष की उम्र, इन दोनों में जो भी पहले पूरी हो जाए। और यदि आपसे पूछा जाए यूपीएससी का वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो अभी वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन है। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? इसका उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद के और भी उपन्यास हैं, जिनमें हैं सेवा सदन, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम और गोदान। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति हो? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 63। और राष्ट्रपति पद वर्णित है अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति निर्वाचन अनुच्छेद 54 में, राष्ट्रपति शपथ अनुच्छेद 60 में, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 63 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 7, अजंता गुफा में कुल कितने मंदिर या मठ है? तो अजंता गुफा में 30 मंदिर या मठ है। और यदि आपसे पूछा जाए अजंता गुफा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब सम्मिलित किया गया था, तो इसका उत्तर है 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में सम्मिलित किया गया था। अजंता गुफा में भित्ति चित्रकला देखने को मिलता है। भित्ति चित्रकला ऐसा चित्र है जो दीवार पर बनाया गया हो। क्वेश्चन नंबर 8, FICCI की स्थापना कब की गई थी? तो FICCI की स्थापना 1927 में की गई थी। और FICCI का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और FICCI का वर्तमान अध्यक्ष उदय शंकर हैं। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और यदि आपसे पूछा जाए नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और डॉक्टर GR चिंताला वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है 1857 के समय मुगल शासक कौन था? उत्तर है बहादुर शाह द्वितीय, या इसको और भी नाम से जाना जाता है, जो कि है बहादुर शाह जफर। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है अंग्रेजों द्वारा रंगून में बंदी किसे बनाया गया था? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय को। और बर्मा में अंग्रेजों की कैद में ही 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर की मौत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? इसका उत्तर है नर्मदा नदी पर, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। आपसे यह पूछा जाए इदुक्की डैम किस नदी पर है, तो इसका उत्तर है पेरियार नदी पर, जो कि केरल में अवस्थित है। और यदि पूछा जाए गांधी सागर डैम किस नदी पर है, तो यह चंबल नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और यदि पूछा जाए कोयना बांध किस नदी पर है, तो यह कोयना नदी पर है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और यदि पूछा जाए गांधी सागर बांध किस नदी पर है, तो यह चंबल नदी पर है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और यदि आपसे पूछा जाए बगलीहार बांध किस नदी पर है, तो इसका उत्तर है चिनाब नदी पर, जो कि जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। अंतिम तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको पढ़ाए गए कंटेंट का PDF चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।